आप सबका मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना और जुड़े रहना हमारे साथ में। आप लोगों के लिए हम बड़ी अपडेट के साथ उपस्थित हैं दोस्तों। 72,825 के परिप्रेक्ष्य में हमारी आज बातचीत हुई और उसके परिप्रेक्ष्य में आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आया हुआ हूँ। सबसे बड़ी चीज़ ये कि देखिए, याची पूर्णतः सुरक्षित हैं और याचियों के भविष्य को निश्चित रूप से अब किसी प्रकार का कोई संकट नहीं है। याची अपने आप को नौकरी में कन्फर्म समझ लें, है ना। निश्चित रूप से वो नौकरी में हैं और ये है कि जो लोग बने हुए हैं याचिका में, वो 9219166752 पर एक बार मैसेज करके अवश्य संपर्क कर लें, क्योंकि ये उनका काम है। अगर वो कार्य नहीं करते हैं ऐसी स्थिति में तो उसके लिए स्वयं जिम्मेदार होंगे। मैं आप लोगों को अवगत कर देना चाहता हूँ कि जो भी लोग टीजीटी पीजीटी की याचिका में जुड़े हैं उन्हें तत्काल संपर्क करना चाहिए। जो भी लोग जुड़े हैं, जितने लोग जुड़े हैं, एक बार मैसेज अवश्य कर लें। एक बात और मैं बोलना चाहूँगा कि टीजीटी पीजीटी के पश्चात ये जो प्राइमरी की भर्ती का विज्ञापन है, नया विज्ञापन भी आएगा और नया आयोग भी बनने वाला है। नया आयोग कहा जा रहा है कि हर हाल में आप लोगों का इसी नवंबर माह में पूर्ण रूप से आकार ले लेगा और आप लोगों की परीक्षा की तिथियों का ऐलान भी पहली बैठक में हो जाएगा। परीक्षा तिथियों को लेकर के असमंजस की स्थिति समाप्त होती दिख रही है और परीक्षा तिथियों पर सहमति भी बनती दिख रही है। निश्चित रूप से दोस्तों, आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि संघर्ष की बेला है और इसमें अगर आप लोग सही से प्रयास कर लेंगे तो आप लोगों को सफलता 100% मिल जाएगी। दोस्तों, अपने दस्तावेज इत्यादि संभाल करके रखें, क्योंकि आप लोगों को 72,825 की काउंसलिंग की बहुत बड़ी अपडेट मिलने वाली है। इतना अच्छा अवसर आपको मिलने जा रहा है, इसको चाहें तो आप लोग इसे अवसर में बदल सकते हैं या आपदा को अवसर में बदलने का स्वर्णिम चांस है। निश्चित रूप से इसमें आप लोग अगर चाहें तो अपना योगदान दे सकते हैं और अपना लाभ आप लोग निश्चित रूप से उठा सकते हैं। मित्रों, चैनल पे बहुत बड़ी अपडेट आप लोगों को हमेशा मिलती रहती है और हमारा चैनल हमेशा आप लोगों के लिए प्रयासरत रहता है। मैं आपसे अपील करना चाहूँगा कि आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में चैनल के साथ में जुड़िए, जिससे कहीं भी अगर मान लीजिए आपके मुद्दे को उठाना पड़े तो हम कभी पीछे ना हट पाएँ। अच्छा, आते हैं आपके दूसरे मुद्दे पे। दोस्तों, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि बीएड के काउंसलिंग के लिए बीएड टीईटी 2011 जिनका विवाद बहुत लंबे समय तक चला और यूँ कह लीजिए कि बस किस्मत की बात थी किस्मत की बात थी कि इतने दिनों तक मेटल लटकने के बाद में किसी एक की जीत हुई, दूसरा अच्छा हारा और जीत करके भी हारा ठीक है। तो आने वाले समय में आप लोगों को मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग बिल्कुल भी निराश ना हो और निराशा के इस बंधन को तोड़ दें। हालांकि मानते हैं कि इस समय विश्व कप मैचों का आयोजन हो रहा है, तो विश्व कप के आयोजन के चलते आप लोग थोड़ा व्यूज़ कमा रहे हैं। मैं ये ज़रूर जानता हूँ कि हमें व्यूज़ के चक्कर में मैं वीडियो कभी भी नहीं डालता हूँ। तो अगर मुझे व्यूज़ के चक्कर में ही वीडियो डालने होते तो मैं कई चीज़ें ऐसी रहती मैं अपने हिसाब से बना करके डालता, उसको कोई हर्जा नहीं था। लेकिन मैं ये बता देना चाहता हूँ कि निश्चित रूप से आप लोगों को ये बड़ी सौगात मिलने जा रही है और ये कहीं न कहीं सरकार कहते नहीं कि गलती का लाभ आप लोगों को मिलने जा रहा है, तो आप उसका लाभ उठाइए। आपको इससे बड़ा प्लस पॉइंट तो कुछ नहीं मिलने जा रहा है, ठीक है। और मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि देखिए, सुरक्षित भविष्य है, भविष्य सुरक्षित रहेगा तो आप लोगों को निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। बार बार हम ये कह रहे हैं कि अपना भविष्य अगर सुरक्षित करना है, आप लोगों को टीजीटी पीजीटी में सफलता अर्जित करनी है, तो आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि आप लोग हमारे नोट्स अवश्य लें और नोट्स लेंगे तो आपको सफलता मिलनी ही है, कोई रोक नहीं सकता आपकी सफलता को। तो एक बात ये है और दूसरी चीज़ ये कि कुछ लोगों का काम ही है उसमें कमी निकालना। हम इन चीज़ों को हमेशा ही समझते हैं, सारी चीज़ें जानते हैं, समझ रहे हैं ना। तो बिल्कुल भी आपको चिंता करने की बात नहीं है। कुछ लोगों का काम है, वो अपना काम करते हैं, हम अपना काम करते हैं। बिना कर्म के तो चलेगा नहीं, कोई अच्छा करता है, कोई बुरा करता है ना। आने वाला समय आप लोगों का है और निश्चित रूप से हमारे बीएड मित्रों को नौकरी की सौगात मिलने जा रही है। इतनी बढ़िया नौकरी इतने दिनों से आप लोग इंतज़ार किए,
है ना। याद रखिएगा, प्राइमरी में जब भी बीएड शामिल हुआ है, इसी प्रकार की किसी न किसी विवाद की स्थिति उत्पन्न करने का प्रयास किया गया है और इसी प्रयास का नतीजा है कि इतने दिनों तक ये भर्तियाँ लटकी रही। आज अगर शासन की मंशा पहले से रही होती और शासन ने इस पर एक्शन लिया होता तो न जाने कितने घरों में उजाला फैल चुका होता और आज वो दीपावली आराम से मना सक रहे होते। लेकिन दीपावली के पहले हम सर्वोच्च न्यायालय का धन्यवाद करना चाहेंगे कि उसने इस मैटर पर गंभीरतापूर्वक डाटा, सरकार को डपट लगाई और निश्चित रूप से आपकी काउंसलिंग का रास्ता भी प्रशस्त कर दिया। वो कहते नहीं कि कभी कभार आप कैथा तोड़ने के लिए जाते हैं, कैथ या कोई फल तोड़ने के लिए जाते हैं और आपका कोई डंडा अटक जाता है, बेर के पेड़ में या कैथ के पेड़ में अटक जाता है। आप क्या कहते हैं, एक डंडा दूसरा लेकर के मारते हैं, फल के साथ में वो डंडा भी जो अटका हुआ था वो भी गिर जाता है। तो यही स्थिति थी, यहाँ पे गए हुए थे कुछ करने और मिल गई काउंसलिंग की भी सौगात। निश्चित रूप से देखिए, फ़ीस वापसी इनके लिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि फ़ीस बहुत ज़्यादा है। उतने में तो 5 साल 6 साल वेतन बांट लेंगे ना। जब वेतन बांट लेंगे तो इससे अच्छा है कि नौकरी पे रख लें, कम से कम उनका काम भी होता जाए, है ना। तो करने के पश्चात उनको तत्काल नहीं देना पड़ेगा ट्रेनिंग, ये वो ऐसे वैसे उसमें लटका रहेगा, है ना। और जाहिर सी बात है कि ये करेंगे तो इनको तत्काल देना पड़ेगा पैसा, तो तत्काल धनराशि देने से अच्छा है ना। उत्तर प्रदेश का आधा बजट है भैया, काफ़ी अच्छा खासा पैसा, तनिक पैसा है क्या है। वही चीज़ है कि जाहिर सी बात है उसमें ब्याज वगैरह मिलाया जाए तो 4 साढ़े 4 अरब के रुपए के लगभग आ रहा है। और जाहिर सी बात है गवर्नमेंट इतना बड़ा रिस्क नहीं लेने जा रही थी। गवर्नमेंट ने इसीलिए ये रणनीति अपनाई कि चलो भैया ठीक है, काउंसलिंग ही हम करा लेते हैं, काउंसलिंग ही सर्वोत्तम विकल्प है, इससे अच्छा कुछ नहीं, ठीक है। तो देखिए, नौकरी की सौगात है निश्चित रूप से आप लोगों के लिए। और जिन मित्रों को हमारे यहाँ से सारगर्भित नोट्स चाहिए 9219166752 पर मैसेज करें। आज भी है ऑफ़र और ऑफ़र के अंतर्गत आप लोगों को ये सब सारी चीज़ें दी जा रही हैं। निश्चित रूप से आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि जिन भी मित्रों ने 10 सब्सक्राइबर जोड़ा है और उन्होंने एड्रेस भेजा है, उनके यहाँ नोट्स आज ही सेंड करा दिया गया है रेलवे की पोस्ट ऑफिस के डाकघर के माध्यम से।